है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1622 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक बार एक विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब भाषण देने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, उन्होंने माइक के पास जाकर बस इतना कहकर कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपनी कुर्सी पर जा बैठा। आश्चर्यचकित होकर जब आयोजकों ने उनसे विनती की कि कुछ और बोला जाए, उन्होंने फिर माइक के पास जाकर उतना ही कहा, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आयोजकों के द्वारा पुनः जब विनती की गई, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देने के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कोई संदेश नहीं है और ना ही मेहनत के बदले सफलता पाने का कोई और रास्ता है। ज्ञानी मनुष्यों की एक बड़ी पहचान ही है। सीमित शब्दों में एक बड़ा संदेश वे लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रेरित पौलुस भी ऐसा ही एक ज्ञानी मनुष्य था। उनका हर एक शब्द शोध करने लायक है। मनन करने वालों को उनका हर शब्द से एक संदेश मिलेगा। खास करके बाइबल में दिया गया उनका हर एक शब्द पाक रूह से प्रेरित होने के कारण उन शब्दों के मतलब और खासियत हमारी समझ से कई ज्यादा भी है। अपना शिष्य तीतुस के लिए पत्र लिखते समय शुरुआत में ही पौलुस उनको याद दिला रहा है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास है। अवश्य याद रखनी है कि उम्र के हिसाब से हो, अनुभव के हिसाब से हो या फिर सेवा के क्षेत्र में वरिष्ठता के हिसाब से हो, तीतुस पौलुस से बहुत छोटा एक विश्वासी है। पत्री जो पौलुस तीतुस के लिए भेज रहा है, उसमें कई सलाह एवं निर्देश है जिसे तीतुस को अपना सेवा क्षेत्र में और अपनी जिंदगी में लागू करना है। ऐसी स्थिति में पौलुस की इच्छा यही है कि तीतुस कभी भी भयभीत ना हो जाए। इतना बड़ा एक प्रेरित से आज्ञाएं मिलने पर जवान भाई तीतुस घबराए जाने की संभावना है। पौलुस नहीं चाहता है कि तीतुस उनको एक सीनियर ऑफिसर या बॉस की तरह देखे, बल्कि उनकी इच्छा यही है कि तीतुस उनको परमेश्वर का एक नम्र दास समझे। वास्तव में सेवकाई के क्षेत्र में पौलुस का यह स्वभाव एक बहुत बड़ा नमूना है। सेवकाई की सफलता के लिए वरिष्ठ सेवकगण और नौजवान सेवकों के बीच में एक मानसिक समन्वय अथवा मेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कटिहार में मेरे साथ भी 4-5 भाई बहन सेवा में मेरे सहकर्मी के रूप में है। कोई चिल्ड्रंस होम में सेवा करते हैं, कोई मैगजीन की जिम्मेदारी निभाता है, कोई सुसमाचार प्रचार की सेवा में सहभागी है। मैं उन सभी लोगों से एक बात कहता हूं, आप में से कोई मेरा सेवक नहीं है, जबकि आप सब प्रभु की सेवा में मेरे सहकर्मी हैं। हम मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि जवान भाई लोग वरिष्ठ भाइयों का सम्मान नहीं करें, पर मेरा कहना यह है कि साथ सेवा करने वालों के प्रति वरिष्ठ सेवकों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। हम ये कभी नहीं भूलना है कि हम एक ऐसा प्रभु का प्रचार कर रहे हैं जो अपने शिष्यों के पांव धोए हैं। एक बार बिहार के बांका जिले में YMF नामक एक सुसमाचार टीम का नेतृत्व करने की सौभाग्यता मुझे मिली। हमारी सेवकाई एक बोलेरो में अलग अलग गांवों में जाकर प्रचार करना था। हम लगभग 5 जन थे। सुबह में जब टीम सेवा के लिए निकल रही थी, मैंने देखा आगे बाएं तरफ की सीट मेरे लिए छोड़ा हुआ है और बाकी लगभग सीट सब भर गए हैं। टीम के मेंबर्स बैठ गए हैं। जब मैंने देखा तो एक भाई जो उम्र में मुझसे भी बड़े हैं, लगभग 55 साल से आगे होंगे, सबसे पीछे ट्रैक्स और बांटने के लिए जो भी किताबें रखी गई है उसके बीच में जाकर बैठा हुआ है। वो भाई केरल में लकड़हारा के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति था। टीम में उनकी जिम्मेदारी टीम के लिए खाना बनाना था। अपने आप को छोटा समझकर वो भाई
सबसे पीछे जाकर बैठा हुआ था। और जब मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल बुरा लगा। मैंने उनको बुलाया और उनसे कहा, भैया हम सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप आगे मेरे सीट पर जाकर बैठ जाइए। मैं आपसे वास्तव में ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कोई बड़ा काम किया, परंतु एक बात मुझे छू ली है जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। सेवा के अंतिम दिन में उन्होंने मुझसे एक बात कही। हम सब अपने अपने घर की ओर विदा होने वाले थे। उस समय उन्होंने जो बातें मुझसे कही वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने इस प्रकार कहा, ब्रदर, मैं कई बार टीम के लिए खाना बनाने के लिए उत्तर भारत आया हूं, परंतु इस बार पहली बार मुझे लगा कि मैं भी प्रभु की सेवा में सहभागी हूं। ये बहुत दुखजनक बात है कि कई लोग सेवा कार्य को अपनी महिमा और अधिकार दिखाने का मौका समझते हैं, परंतु पौलुस तीतुस से कह रहा है, बेटे तीतुस, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, मैं तुम्हारे ही जैसा परमेश्वर का दास हूं। कितना अच्छा नमूना है ना। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन